हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नन अलाइनमेंट को पढ़ेंगे। नन अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे, यानी गुट निरपेक्षता। हमारे देश में गुट निरपेक्षता का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, और फिर देखेंगे कि गुट निरपेक्षता क्यों अपनाया गया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब देखा कि पूरा विश्व जो है दो गुटों में विभाजित था। एक गुट सोवियत संघ जो साम्यवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था, और दूसरा पूंजीपति अमेरिका। और फिर अमेरिका जो है अपना दबाव जो है एशिया में डालकर वो चाह रहा था कि एशिया महादेश के जितने भी देश है वो हमारे गुट में शामिल हो जाए। लेकिन एशिया महादेश के बहुत ऐसा देश उस समय रहा जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर के गुट निरपेक्षता का सिद्धांत को अपनाया। उसी में से अपना भारत भी है, जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि एक तरफ तो साम्यवादी विचारधारा का सोवियत संघ था, और दूसरी तरफ पूंजीवाद या पूंजीपति अमेरिका। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में बहुत कुछ का कमी था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे चीज़ से पिछड़ा हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर मैं सोवियत संघ में मिल जाता हूँ तो हमको जो लाभ अमेरिकी गुट से मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। और फिर अगर हम अमेरिकी गुट में हम मिल जाते हैं तब जो है हमें जो सोवियत संघ से जो सहायता मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इन सारी बातों को सोचते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया। इन्होंने ऐलान किया कि हमने जो है किसी भी देश में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे देश का सिद्धांत है कि सारे देशों को जो है एक समान देखना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तब जो है जानते हैं कि गुट निरपेक्षता जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। गुट निरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम जॉर्ज लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने भी स्वीकार किया था। अब हम गुट निरपेक्षता वर्ड का परिभाषा को देखते हैं कि इसका क्या परिभाषा है और कौन सा विद्वान ने किस तरह से अपने मतों के अनुसार जो है इसे परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो परिभाषित किया है उसे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना तथा जहां संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से ना देखना, यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाए रखना गुट निरपेक्षता के लिए आवश्यक है। अब है कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि केवल आंख बंद करके विश्व घटन को देखना ही नहीं, बल्कि सही और गलत का निर्णय करते हुए सही पक्ष का साथ भी जो है देने का है। इस संबंध में जॉर्ज लिस्का ने कहा था कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता का मतलब है कि सब कुछ से अपने आप को अलग कर लेना। तो इसका अर्थ, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है,
बल्कि उचित और अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। अब हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता की विशेषता क्या है, इसकी क्या खास विशेषता रही है जिसके कारण जो है इस सिद्धांत को एशिया महादेश के कई देशों ने अपनाया। तो गुटनिरपेक्षता की धारणा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया के सहयोग से पूर्ण विकास हुआ। इसको समुचित रूप से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिससे हम स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि गुटनिरपेक्षता आखिर क्या है। तो पहला है कि यह सभी प्रकार के सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा, संधियों तथा गठबंधनों का विरोध की नीति है। दूसरा है गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। भारत जो है शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाला तत्व मानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है सैनिक गुटबंदी बना था। एक तरफ वर्साई की संधि जो सोवियत संघ ने बना रखा था, और दूसरी तरफ अमेरिका ने नाटो जो है सैनिक का जो है गुट बना संगठन बना करके रखा हुआ था। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है तब जो है शीत युद्ध का दौर आता है, यानी वाक युद्ध इधर से और उधर से दोनों तरफ से जो है हो रहा था। तीसरा पॉइंट है कि गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में विश्वास करते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति। अगला है गुटनिरपेक्षता अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग की नीति है। अब किसी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता जो है ये सारे देशों का अलग करने की नीति है, सारे देशों से अलग हो जाने का नीति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने और उसका सहयोग करने की नीति है। अगला पॉइंट है कि गुटनिरपेक्षता जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति है। और लास्ट तक ये विशेषता है कि यह राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि यह एक सकारात्मक गतिशील नीति है। तो इन सारे बातों से जो है गुटनिरपेक्षता की नीति जो है स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि इन मतलब कि ये सब जो है गुटनिरपेक्षता का विशेषता है। अब हम गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व के बारे में जानते हैं कि आखिर वो कौन सा तत्व है, कौन सा कारण है जिससे कि गुटनिरपेक्षता का जो है उद्भव हुआ और इसको प्रोत्साहन मिला। तो पहला जो है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भय यानी डर। तो नए स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रणेता अमेरिका तथा सोवियत संघ से भय से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर इन दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला लिया। आखिर क्यों नहीं डर लगे? इन सारे देश जो है जिन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है अपना लिया था, सारे देश जो है किसी न किसी देश के गुलाम से ही जो है बाहर हुआ ही था। तो इनको फिर से वही डर लग रहा था कि उन लोगों का नीति जो है साम्राज्यवाद का है, उपनिवेशवाद का है, तो हो सके हमें जो है फिर से वही गुलामी का जंजीर में ना हमको जकड़ना पड़ जाए, इसीलिए इन लोगों ने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया। दूसरा था कि शीत युद्ध का वातावरण। उस समय जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है तब शीत युद्ध का दौर आता है। इसमें जैसे कि वाक युद्ध होता है, उधर से भी इधर से भी, मतलब ऐसा सिचुएशन था कि लग रहा था क्या कि अब जो है तुरंत जो है युद्ध होने वाला है। तो उस स्थिति में जो है इन्होंने अपने आप को अलग रखा है।
तो शीत युद्ध का वातावरण था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट था कि गठबंधन राजनीति का विरोध। इन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में पूंजीवाद तथा साम्यवाद में बटा हुआ था और दोनों अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण करने में लगे, जैसे नए स्वतंत्र राष्ट्र। इन गठबंधनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा बताकर अपने आप को इस राजनीति से दूर रहने का निर्णय कर लिया। जैसे दोनों जो है एक सोवियत संघ जो है वर्साय की संधि जो है सैनिक गुट का बना रखा था, और इधर यूएसए जो है अमेरिका नाटो का जो है सैनिक गुट जो है बना रखा था, जो अभी तक जो है वर्तमान में भी है। चौथा तत्व है इसे प्रोत्साहित करने का जो है कि राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की भावना, यानी राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए नए स्वतंत्र राष्ट्र ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर अपनी सुरक्षा और आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या का समाधान करने के लिए। पांचवा है आर्थिक विकास की आवश्यकता। अब नए स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने आर्थिक विकास की समस्या होना लाजमी था और यही प्रमुख समस्या भी था, इसलिए इन्होंने अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए राजनीति से गुट की राजनीति से दूर रहने का निर्णय ले लिया। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भूमिका। ये लोग जो है, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र जो है, इन लोगों का चाह था कि बिना अपनी स्वतंत्रता के नष्ट किए और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाए हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका जो है हम अदा करें। तो ये जो है गुटनिरपेक्षता के तत्व थे, प्रोत्साहन का तत्व थे। अब जो है हम गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां को जानते हैं कि इससे जो है क्या क्या हासिल हुआ है। तो विभिन्न जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई और उनकी दशा में व्यापक एवं सकारात्मक प्रयास भी किए, जिसका परिणाम सकारात्मक भी हुआ है। जैसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, यानी सारे देश जो है एक दूसरे का सहयोग करने लग गए। दूसरा है शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना, यानी शीत युद्ध जो है मतलब कि धीरे धीरे जो है ये एक युद्ध का रूप ले रहा था, यानी कि लग रहा था कि अब जो है कब जो है ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इससे भी जो है इस वातावरण भी जो है चेंज हुआ। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना, यानी कि एक दूसरे देश के बीच जो है हमेशा लड़ाई होने का जो है हमेशा सोचते रहता था और लग रहा था कि अब जो है हो जाएगा। तो ये जो है हमेशा जो है टाला गया गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना करके। और अगला है कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है अस्त्र शस्त्र को जो है एकत्रित करने का जो होड़ लगा हुआ था, तो ये जो है एक मंच जो है बना करके अंतर्राष्ट्रीय मंच, जिसे कि यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, उस मंच के और कई मंच हैं जिसके थ्रू जो है इस शस्त्र का जो है शस्त्र का जो भंडारण जो है सारे देश जो कर रहे थे, इसको जो है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगा इस गुटनिरपेक्षता के नीति को अपना करके। फिर अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि, यानी कि जब इस नीति को अपनाया गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दोनों गुट जो था उन दोनों गुटों का भी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा और फिर एक मंच पर सारे लोग आने लगे और सारे लोग जो है इस मंच में अपनी अपनी भूमिका में जो है वृद्धि करने लगा। और अगला है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग होने लगा, यानी कि जो है एक तो था ही संयुक्त राष्ट्र संघ और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि सारे लोग जो है सारे देश जो है सारे भेदभाव को जो है भुला करके अर्थव्यवस्था को पहली प्राथमिकता दिया,
जिससे कि जो है उदारीकरण का नीति आया। उदारीकरण का नीति 1990 के आसपास आया, और जिसके बाद से जो है सारे देश का एक ही उद्देश्य था कि हम अर्थव्यवस्था में हम आगे हों तो हम आगे हों। तब जो है वो युद्ध की स्थिति जो है पहले के जैसा नहीं रहा। तो ये जो है फिर अगला पॉइंट है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग में वृद्धि हुआ, यानी कि जो पश्चिमी था यूरोपीय देश, तो उन लोगों को जो है थोड़ा सा निगलेक्ट करके दक्षिण दक्षिण के जो जितने भी देश थे ये लोग जो है आपस में जो है सहयोग करने लगे, एक दूसरे का सहयोग करने लग गए कि जो देश में हमें जो चीज़ हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है उसे हम दूसरे देश को प्रोवाइड करेंगे, और हमें जो आवश्यकता है और हमें नहीं है तो वो दूसरे देश से जो, यानी आय व्यय का जो है ये सिस्टम आ गया। तो ये सारे जो है गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां इस सबको कहा जाए। और फिर गुटनिरपेक्षता की आलोचना भी हुआ है, यानी विफलता कहिए तो इसे हम निम्न पॉइंट के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहला है कि यह एक गुटनिरपेक्षता की अव्यवहारिक नीति है, यानी कहा जाता है कि हालांकि आलोचना जो है किसी अच्छे व्यक्ति यानी थिंकर जो है या कोई अच्छे सिद्धांत जो है, यानी कि जो भी काम होता है तो कुछ न कुछ जो है उसमें लोग खामियां निकाल ही लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस काम में कुछ खामियां निकला तो वो जो है पूरा विफल हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ जो है जो निकालने वाले हैं, जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, वो कुछ न कुछ जो है जरूर निकाल लेते हैं। तो उनका कहना था कि गुटनिरपेक्षता का जो नीति है ये जो है अव्यवहारिक है, ये व्यवहार में थोड़ा सा भी जो है नहीं आता है। तो ये उनका सोच था। दूसरा पॉइंट है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह विफल है, क्योंकि आक्रमणकारी देशों को रोकने के लिए बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। तो ये जो है कुछ हद तक जो है सही नहीं है, तो लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से विफल है, क्योंकि आक्रमण जब होता है तो इसलिए कहा गया कि जब हमारे देश में पहला 1962 में चीन की लड़ाई होता है, और फिर 1972 में 65 में पाकिस्तान के साथ, फिर 71 में पाकिस्तान के साथ, तो उस समय हम ये नहीं उनका वो देखा जो आलोचना किया कि उस समय देश आज़ाद ही हुआ था और फिर तुरंत में जो है सोचेगा कि डेवलप हो जाए और फिर कोई युद्ध को रोक ले, तो उसके लिए तो आर्थिक सैनिक अस्त्र शस्त्र सारे कुछ से जो है मजबूत होना पड़ता है। लेकिन अभी स्थिति कुछ और है, कोई भी आक्रमण जो है करने के लिए एक बार सोचेगा। लेकिन आलोचक जो है इसे यहाँ भी जो है आलोचना निकाल लिया है कि जो है अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं रख पाता है, तो खैर वो नकारात्मक सोच का है। फिर अगला है कि गुटनिरपेक्ष देशों के पास आर्थिक शक्ति का अभाव है, जिससे यह तटस्थ नहीं रह सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम आर्थिक मामले में कमजोर हैं तो हम किसी गुट में जाके शामिल हो जाएं, ऐसा नहीं है। इनका नीति कुछ और था, अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान मुख्य उद्देश्य था, और आंतरिक जो हो। और फिर देश जब गुलामी से 200 वर्षों की गुलामी से जब आज़ाद हुआ था तो स्वाभाविक है कि कमजोर था ही। तो आप लोग जो कहें। अगला है कि यह एक अवसरवादी नीति है, इसमें टिकाऊपन नहीं है। मतलब आलोचक का कहना है कि ये अवसरवादिता है, इनको जब जहां जैसा अवसर मिलता है ये उस अनुसार से काम करते हैं। लेकिन समय की दृष्टि से ये भी सही है कि जिसको जो अवसर मिलता है तो उसमें शामिल हो जाता है, जिसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। अगला है कि स्वयं गुटनिरपेक्ष देशों में भी आपसी फूट व तनाव रहता है। तो ये आलोचक का कहना है, इसमें कुछ भी धरातल पर उतना नहीं है। अगला है कि गुटनिरपेक्ष केवल आदर्शवाद का पिटारा है, यानी कि आलोचक का कहना है कि ये आदर्शवादी को सिर्फ दिखावा करता है, लेकिन हकीकत में जो है कुछ भी नहीं है। और फिर अगला है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ है।
इन लोगों आलोचकों का कहना है कि जो देश गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया तो इस नीति से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा, जो कि ये गलत है। बहुत हद तक जो है इस नीति का जो है इसका इफेक्ट जो है देखा गया। कैसे देखा गया कि जब शीत युद्ध चल रहा था और जब अपना देश जब आज़ाद हुआ तो देखा कि जो है कि हमको किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। तो जो छोटे छोटे राज्य जो है यानी देश जो है, जो डर से भय से जो दोनों गुट में कहीं ना कहीं शामिल हो रहा था, तो उन लोगों के दिमाग में ये चीज आया कि जो देश जो है एशिया के कुछ देश जो है शामिल नहीं हुआ, तो इन लोगों ये दोनों गुट के लोग जो है कुछ नहीं उन सब का बिगाड़ सका। तो अगर मैं उसमें शामिल नहीं होता हूँ, ये अदर देशों का सोचना था कि अगर हम लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है उसको अपने आप का शक्ति का जो है एहसास होने लगा। तब वो लोग भी जो है, जो देश जुड़ रहा था, जो जुड़ चुका था और जो जुड़ने वाला था, जो जुड़ चुका था वो भी जो है धीरे धीरे हटने लगा, और जो नहीं जुड़ा था वो थोड़ा सा अपने आप को जो है मजबूत देखने लगा कि जब इन लोगों जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपना करके जब ये लोग शामिल नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो हम भी जो है शामिल नहीं होते हैं। तो जो शामिल नहीं हुआ तो वो तो हुआ ही नहीं, और जो शामिल भी हुआ था वो भी जो है धीरे धीरे जो है निकलने लगा। और ये 1990 के आसपास आते आते सारा जो है ये खत्म हो गया। और फिर इसका महत्व को हम देखते हैं। इतनी आलोचना होने के बाद ऐसा नहीं है कि इसकी कुछ महत्ता नहीं है, ये जो है आलोचक का ही जो है सिर्फ शिकार रहेगा। तो ये जो है उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद गुटनिरपेक्षता का महत्व कुछ कम नहीं है। आज विश्व के सामने प्रमुख मुद्दा सुरक्षा और विकास का है। आज जो है यूएनओ के 2/3 यानी 2/3 सदस्य, 2/3 देश जो है इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुका है। यह जो है नव उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद तथा शक्ति राजनीति विरोधी आंदोलन से शुरू होकर आज सुदृढ़ तृतीय विश्व के जो है महत्वपूर्ण आंदोलनों का रूप ले चुका है। आज गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है, सारे के सारे देश। तो यद्यपि इसकी कार्यकुशलता में कुछ कमी नहीं आई है, लेकिन यह पूर्णतया महत्वहीन नहीं हो सकता है, कभी भी जो है ऐसा नहीं हो सकता है। थैंक्स।